Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 6th measurement and the motion. Today we discuss about the types of the motion and now our today's type is periodic and non-periodic motion. In the periodic motion, we know that the moon moves राउंड द अर्थ। हम जानते हैं कि मून जो है, चाँद जो है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इट टेक्स अबाउट 30 डेज़ टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। उसे 30 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। दिस मोशन इज़ देन रिपीटेड एंड प्रोसेस गोज़ ऑन एंड ऑन मंथ आफ्टर मंथ। महीने दर महीने ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। तो जो इंटरवल एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे रिपीट होता रहे उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। कुछ और एग्जांपल्स हैं। सम एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशंस आर द मोशन ऑफ द अर्थ एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर। और क्या है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो है एक साल में पूरा करती है। द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक के हैंड्स का मोशन आप देख सकते हैं। ए मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। नाउ नॉन पीरियोडिक मोशन, in the non-periodic motion we can say when we speak our lips undergoes movement। जब हम बोलते हैं हमारे जो होठ हैं वो मूव करते हैं। मूवमेंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज वी स्पीक। जब तक हम बोलते रहते हैं मूवमेंट होती रहती है। व्हेन वी स्टॉप देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द लिप्स। जब हम बंद कर देते हैं बोलना तो मूवमेंट नहीं होती। हाउएवर द मूवमेंट्स अक्कर अगेन व्हेन वी स्पीक अगेन। जब हम दोबारा बोलते हैं तो दोबारा फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। दस द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स मे गेट रिपीटेड बट देर इज़ नो रेगुलरिटी। कोई भी रेगुलरिटी उसमें नहीं होती ऑफ द टाइम हियर। वी कॉल सच मोशन एज नॉन पीरियोडिक मोशन। उस मोशन को हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहेंगे जिसमें कोई रेगुलरिटी ना हो। एंड देर आर सेवरल अदर मोशंस विच आर नॉन रिपीटेड इन द नेचर। जो नेचर में नॉन रिपीटिव हैं। ए बॉल रोल्ड ऑन द फ्लोर। बॉल जो है फ्लोर पे अगर रोल कर रही है, घूम रही है। कीप्स मूविंग फॉर ए वाइल बट डज नॉट रिपीट इट मोशन आफ्टर इट स्टॉप। जब वो रुक जाती है तो अपना मोशन रिपीट नहीं करती। ऑल सच नॉन रिपीटिव इरेगुलर मोशन आर नॉन पीरियोडिक मोशन। जो इरेगुलर मोशन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक कहलाते हैं। दस ए मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक इफ आइदर डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट ना करे, और डज नॉट रिपीटेशन इन ए रैंडम डज द रिपीटेशन इन ए रैंडम इरेगुलर मैनर। और जो मोशन अगर हो तो वो इरेगुलर हो, रैंडम मोशन में हो। ओके, ये नॉन पीरियोडिक जो फिगर दिखाई गई है, आप जब हॉकी खेलते हैं तो वो भी नॉन पीरियोडिक मोशन हो। कभी तेज़ भागते हैं, कभी धीरे, कभी भागते ही नहीं है। ऐसे ही फुटबॉल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, our next motion is oscillatory motion. In the oscillatory motion we observe the movement of a pendulum of a wall clock. It moves back and forth between 2 points along the same path. A similar motion occurs in the suspended object for which one end of the suspending thread wire rod is fixed such टू टो एंड फ्रो। इस मोशन को बोलते हैं टो एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम पाथ इज कॉल्ड द ओसिलेटरी मोशन। इसको ओसिलेटरी मोशन बोलेंगे। क्या है, आपने देखा है आपके बहुत सारे घरों में जो वॉल क्लॉक लगा होता है उसके नीचे ना एक पेंडुलम हिलता रहता है, तो उसका मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं उसको। आप रस्सी पे जब झूलते हैं वो भी टो एंड फ्रो मोशन है, ये पेंडुलम का मोशन है। तो हम क्या कहेंगे, here the object move
एज ए होल देयर इज़ नो चेंज इन द शेप में कोई चेंज नहीं आता, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द swinging pendulum of the clock, a child moving as swing, and a ringing temple bell as some example of the oscillatory motion। ये कुछ examples हैं। एंड डेफिनेशन क्या बनेगी? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव द ऑसिलेटरी मोशन, एक ऑब्जेक्ट का ऑसिलेटरी मोशन होगा इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो। ये देखिए इस मोशन को क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ इन ए रेगुलर पीरियोडिक वे। किस वे में? रेगुलर पीरियोडिक वे में चलेगा। नेक्स्ट इज फोर्स। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर फोर्स। देखिए अब क्या है, हम फोर्स टू टाइप की होती है, पुश एंड पुल। ए हैंड कार्ट इज फील्ड विद द लोड, इट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, रोहन एंड हिज फ्रेंड पुश इट हार्ड, it start moving, the more they push faster is the motion of the cart, when they are joined by the third friend the cart gets more push and moves still faster, it is the push applied on the cart that produce motion in it। देखिए ये एक कार्ट है जो रोड पे खड़ा है, रोहन और उसके दोस्त दोनों उसका धक्का मारना शुरू कर देते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, पुश करना शुरू होंगे, और तीसरा दोस्त आ गया तो वो और तेज़ी से मूव करेगा। अगेन सपोज द डोर ऑफ द आवर रूम हैज़ गोट जैम्ड, मान लीजिए अपने घर का दरवाज़ा जो है जैम हो गया है। वी ट्राई टू पुल इट बट इट डजंट ओपन, हम उसे खींचते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स देन ज्वाइंड अस एंड हेल्प टू इंक्रीज द अप्लाइड पुल, उसे और तेज़ी से खींचने की कोशिश करते हैं हमारे दोस्त भी साथ लगकर। तो डोर ओपन्स हेयर इट पुल्स, इट इज़ द पुल अप्लाइड ऑन द डोर दैट प्रोड्यूस मोशन इन इट। तो बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर वो खुल भी जाता है, तो क्या है, ये जो फोर्स लगी है वो पुल की फॉर्म में है जिससे मोशन प्रोड्यूस हुआ। दीज टू एग्जाम्पल्स शोज दैट द मोशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट बाय पुश टू इट और बाय पुलिंग इट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो जो पैदा हुआ है वो दो तरह की फोर्स से, पुश से या पुल से। We can therefore say that we can produce motion in a body by a push or by pull. Applied to it, a push or pull is known as a force। वही push और pull जो है वो force कहलाता है। A force may be thought of as the push or a pull। हम सोच सकते हैं कि force क्या है, push है या pull है। ओके, आज हमारा चैप्टर जो है रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज इस टॉपिक को जो आज हमने पढ़ाया है इसमें से आप कोई 5 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।